हर कहानी में एक रहस्य होता है, लेकिन कुछ कहानियाँ खुद रहस्य होती है। 173 साल पहले एक पिशाच को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। उसके साथ दफन हुआ था उसका क्रोध, उसका बदला और उसका श्राप। समय बीतता गया, लोग भूल गए, लेकिन हवेली ने नहीं भुलाया। वो अभी भी जिंदा है और इंतजार कर रही है अपने नए शिकार का। एक यूट्यूबर, एक मेल और एक गलती, जिसने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। तो गाइज, कहानी शुरू होता है। अमन एक 28 साल का यूट्यूबर जो यूट्यूब पर हॉरर वीडियो डालता है। उसे रात को 2 बजे उसके इनबॉक्स में एक अननोन मेल आता है। मेल के साथ एक पुराना नक्शा भी जुड़ा होता है। अमन यह समझता है कि यह सब एक प्रैंक या चैलेंज है। वह कैमरा, लाइट और अपनी बाइक लेकर निकल पड़ता है। रास्ता सुनसान है, जंगलों के बीच हवेली है, और जैसे ही वो पास आता है, हवेली का गेट अपने आप खुल जाता है। हवेली बहुत पुरानी और वीरान है। दीवारों पर हाथों के खून से बने निशान हैं। सीढ़ियाँ चरमरा रही है। अमन कैमरा ऑन करता है और धीरे धीरे अंदर बढ़ता है। अचानक एक दरवाज़ा खुद खुल जाता है। वहाँ एक पुराना फोटोग्राफ टांगा है जिसमें 1850 की एक फैमिली है, लेकिन सबके चेहरे जले हुए हैं। अमन को एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुम आ गए। 173 साल बाद एक कमरे में अमन को एक फटी पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा हुआ है कि राजा वीरेंद्र ने अपने सबसे वफादार रक्षक कालीनाथ को दीवार में चुनवा दिया। वजह यह है क्योंकि उसे शक था कि वह रानी से प्रेम करता था, लेकिन राजा नहीं जानता था कि कालीनाथ इंसान नहीं था। वो एक शापित आत्मा था, एक पिशाच। डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप पलटता है और उस पर लिखा हुआ है कि हर 100 साल में बलिदान जरूरी है, नहीं तो पिशाच जागेगा। अमन हवेली के अंदर 2 और लोगों से मिलता है। रीना, एक ब्लॉगर जो इस हवेली पर किताब लिख रही है, और आदित्य, एक हिस्ट्री प्रोफेसर जो हवेली के सांप का सबूत ढूंढने आया है। तीनों को एहसास होता है कि उनके आने की प्लानिंग पहले से हो चुकी थी, मानो किसी ने उन्हें बुलाया है। हवेली में बिजली नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी लाइट जलती है। एक पुराना झूला अपने आप हिलता है। खिड़कियों के बाहर कोई परछाई घूमती रहती है। शीशे में कोई और चेहरा नजर आता है। अमन को लगता है कि कोई उनके साथ खेल रहा है। रीना अकेले एक स्टडी रूम में जाती है। वहां किताब अपने आप गिरने लगती है। फिर एक झपटा और उसकी चीख। जब रीना की चीख सुन के अमन और आदित्य वहां पहुंचते हैं, तो वहां सिर्फ उसका कैमरा और खून पड़ा होता है। तहखाना खुलता है। वहां बहुत सारे कंकाल लटके हैं। दीवार पर लिखा है कि हर 100 साल में एक बलिदान चाहिए, नहीं तो पिशाच सैकड़ों को मारता है। अमन और आदित्य को पुरानी रानी की आत्मा की छाया दिखती है। वह दोनों से बताती है कि पिशाच को मारना असंभव है, उसे सिर्फ नींद में डाल सकते हो, वो भी बलिदान से। आदित्य डर जाता है और अमन से कहता है कि तू भाई बलिदान दे दे, मैं सबको बता दूंगी कि तू हीरो था। अमन कुछ सोचकर तैयार होता है। जैसे ही वो बलिदान देने आगे बढ़ता है, तो आदित्य उसे धक्का दे देता है, पर तभी पिशाच आ जाता है और आदित्य को भयानक तरीके से मार डालता है। अमन जान चुका है पिशाच से लड़ना ही पड़ेगा। वो हवेली के पवित्र चीजें खोजता है, एक पुराना त्रिशूल और मंदिर का दिया।
वो पिशाच से भिड़ जाता है। अंत में जलता हुआ त्रिशूल पिशाच को घोंप देता है। पिशाच चिल्लाता है और बोलता है, तूने मुझे नहीं मारा, तू अब मेरा हिस्सा है। और अमन बेहोश हो जाता है। जब अमन को होश आता है तो हवेली अब शांत है। जब वो बाहर जाता है और शीशे में देखता है तो उसकी आंखें लाल हैं, नाखून बड़े बड़े हैं। अब वो आधा पिशाच बन चुका है।